नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, हमने उसके बारे में पता कि कंप्यूटर क्या होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को वो समझ आ गया होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का इतिहास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी भी चीज़ की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको मतलब कि पास्ट में जाना पड़ता है, कि आपको सोचना पड़ता है कि अगर उस टाइम पे ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, अगर उस टाइम पे हमें कैलकुलेशंस करनी होती, बेसिकली कंप्यूटर तो यही है ना कि कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो अगर उस टाइम पे हमें कैलकुलेशन करनी होती तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते थे। आपको ये खुद का मतलब कि अपने दिमाग को दौड़ाना है इतना कि आपको खुद समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल। दे यूज स्टिक्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स। कि जब ये फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस यूज़ किया जाने लगा, ठीक है, तो तब जो इंसान थे वो किसका यूज़ करते थे? स्टिक्स का, स्टोन्स का और बोन्स का। ठीक है, हड्डियों का, पत्थरों का और लकड़ी का। ठीक है, इन चीज़ों को वो काउंटिंग टूल्स के तौर पर यूज़ करते थे। ठीक है, और यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे जैसे एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विद टाइम, मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर डेवलप्ड। ठीक है, जैसे जैसे इंसानी दिमाग तेज होता गया और टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी होती गई, तो वैसे ही क्या हुआ कि ह्यूमन मतलब कि न्यू कंप्यूटिंग डिवाइस वो इम्प्रूव होने लगे, वो बनने लगे। तो some of the popular computing device started with the first two recent ones are described in next slide। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर्स थे हिस्ट्री में, वो कब बने, क्या था उनके बारे में, ये हम सब आगे बढ़ेंगे। तो अब आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एबेकस, ठीक है, एबेकस ये कंप्यूटिंग डिवाइस था। और ये आप इधर इसकी इमेज देख सकते हैं, ये इमेज है इसकी, ये कैसा था। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ abacus, which is believed to be the first computer. It is said that Chinese invented abacus around 4000 year ago। ठीक है, इसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, मतलब कि माना जाता है ये कि अगर मतलब कि अगर कंप्यूटर का जो जन्म हुआ है वो abacus से हुआ है। ठीक है, तो अब ये चाइना ने इन्वेंट किया था। ठीक है, वो भी कब? 4000 साल पहले। तो अब इसकी आप ये इमेज देख सकते हैं कि इट वॉज ए वुडन रैक सॉरी, विच हैज़ मेटल रॉड्स एंड बीट्स माउंटेड ऑन देम। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये एक रैक होता था, ये वुडन रैक है, ये आप देख सकते हैं, ये वुडन रैक है। ठीक है, तो ये इसके बीच में ये रॉड्स लगी हुई हैं। ठीक है, और ये जो है ब्लैक कलर की, ये बीट्स हैं। ठीक है, इनको ही वो चेंज करके, ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। ठीक है, जो इसका ऑपरेटर होता था, ऐसा नहीं होता था कि हर कोई इसे यूज़ कर सकता था, हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता था, इसका एक अलग ऑपरेटर होता था। ठीक है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता था इस पर। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि ये आजकल भी चाइना, रशिया और जापान में ये यूज़ होता है। तो यही था इसके बारे में। बाकी अगर आपको इन चीज़ों को नॉलेज के लिए ही याद रखनी होती हैं, ये इतनी मतलब कि एग्ज़ाम के तौर पे ये कम ही, लेकिन नॉलेज के तौर पे
ठीक है। और अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट, नेपियर बोन्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इमेज को समझना है कि इमेज में क्या चीज़ है। इमेज में देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये नंबरिंग दी हुई है। ठीक है, ये नंबरिंग दी हुई है। ये ये 00, 01, 02, ये नंबरिंग दी हुई है। और ये क्या है कि ये आइवरी स्ट्रिप्स हैं, ये वाली, ये आइवरी स्ट्रिप्स हैं। ठीक है। अब हम यहाँ जानते हैं कि इसको मतलब कि कब बनाया गया या क्या चीज़ है ये चीज़। इट वॉज मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया ऑफ मैरिक्सटन। इन दिस कैलकुलेटिंग टूल he used 9 different ivory strips or bones marked with numbers to multiply and divide। ठीक है, इसमें उसने 9 ivory strips यूज़ की। ठीक है, जिसमें क्या होता था, नंबर्स दिए होते थे और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, सो द टूल बिकेम नोन एज नेपियर बोन्स। ठीक है, इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज़ द डेसिमल पॉइंट। और ये फर्स्ट मशीन थी जिसे हम डेसिमल पॉइंट के तौर पे भी यूज़ करते थे, डेसिमल को फाइंड करने के लिए। ठीक है, और अब हम देखते हैं पैस्कलिन। ठीक है, पैस्कलिन इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644। मतलब ये 1642 और 1644 के बीच इसे इन्वेंट किया गया। वो भी किसके द्वारा, फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसफर। ठीक है, कौन थे वो, वैस पास्कल। ठीक है, इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इसमें क्या होता था, गियर्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, ये विंडोज़। ठीक है, और ये इसके व्हील्स, ये वाले, ये आप देख सकते हैं, ये इसके व्हील्स। ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करके इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है उसने, पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर। ठीक है, अपने पिताजी की हेल्प करने के लिए उन्होंने ये वो किया, इसको इन्वेंट किया मशीन को। ठीक है, एक टैक्स अकाउंटेंट, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट थे। ठीक है, क्योंकि ये इजीली परफॉर्म कर सकता था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को बनाया, इस मशीन को बनाया कि वो इजीली वो परफॉर्म कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, और अब हम देखेंगे स्टेप्ड रैकोनर और लेविनिट्स व्हील। ठीक है, इसकी आप इमेज देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज डिवेलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्राइड विल्हेल्म लाइबनिट्ज़ इन 1673। 1673 में इस चीज़ को बनाया गया। और किसने बनाया, जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसफर ने। ठीक है, इनका नाम क्या था, गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेibniz। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पास्कल के इन्वेंशन को ही इम्प्रूव किया। ठीक है, पास्कल के इन्वेंशन को ही इम्प्रूव किया। इट वाज ए डिजिटल मशीन, डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वाज कॉल्ड द स्टेप्ड रैकोनर एज इंस्टेड ऑफ गियर्स। ठीक है, जो हमने पास्कल का पढ़ा था उसमें गियर्स थे। ठीक है, लेकिन इसमें गियर्स नहीं थे। ठीक है, इसलिए इसे स्टेप्ड रैकोनर कहा जाता है। ठीक है, इट वाज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स, सी द फॉलोइंग इमेज। इसमें ड्रम्स यूज़ किए गए हैं। तो ये आपके सामने ये इमेज है इसकी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस इंजन। ठीक है,
डिफरेंस इंजन, ये इम्पोर्टेंट ही है, समझ लो आप इसको। डिफरेंस इंजन, ये इसकी इमेज है, ध्यान से देख लो आप इमेज, ठीक है। इन द अर्ली 1820s it was designed by Charles Babbage, who is known as the father of modern computer। इसे चार्ल्स बेबेज ने 1820s में बनाया, ठीक है, जिनको आजकल क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। इट वाज मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो मतलब कि सिंपल कैलकुलेशन ही परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। इट वाज ए स्टीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन, ठीक है, डिज़ाइन टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर लाइक लॉगरिथम टेबल। बेसिकली इसका यूज़ किस लिए किया जाता कि लॉगरिथम टेबल को मतलब कि नंबर सॉल्व करने के लिए, लॉगरिथम टेबल्स के, ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता था। अब ये आप देख सकते हैं एनालिटिकल इंजन, ठीक है, इसको भी चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया 1830s में। तो ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, और ये है पंच कार्ड। इसमें बेसिकली होता क्या था कि ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ठीक है, इसका एक ऑपरेटर होता था, ठीक है, और जो काम करने वाले लोग होते थे ना, वर्किंग पीपल्स, वो क्या करते थे कि पंच कार्ड, अगर उन्होंने कोई कैलकुलेशन करनी होती थी, वो अपना पंच कार्ड बनाते थे, ठीक है, हर एक बंदा अपना अलग अलग पंच कार्ड बनाता था, ठीक है। लेकिन जब वो कैलकुलेशन करनी होती थी, वो ऑपरेटर को पंच कार्ड दे देते थे, ठीक है। फिर ऑपरेटर ऑपरेट करके पंच कार्ड को मशीन में, पंच कार्ड से इनपुट देके मशीन को वो आउटपुट उन वर्किंग पीपल्स को प्रोवाइड करता था, ठीक है। इसमें बेसिकली यही होता था। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड एज इनपुट, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया कि ये पंच कार्ड इनपुट के तौर पे यूज़ होते थे यहाँ पे। इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी, ठीक है। ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, और ये स्टोर करता था इंफॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी के तौर पे ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था। अब ये आपके सामने डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है, ये आप देख सकते हो इसको, ये इसकी इमेज है डिफरेंशियल एनालाइजर की। तो इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस इन 1930। ये 1930 को इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस में एज ए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। इट वाज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वैनेवर बुश, ठीक है, ये एक एनालॉग डिवाइस था, इसको वैनेवर बुश ने इन्वेंट किया था, ठीक है। दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशन। अब देखो इसमें क्या चीज़ होती थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, ठीक है, ये क्या करती थी, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी, ठीक है। और ये 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट्स कर देता था। उस टाइम के दौर पे ये बहुत मतलब कि तेज फुर्तीला था। लेकिन अगर आज के टाइम के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं, मतलब कि 1% भी नहीं, ये क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर हद से ज़्यादा कैलकुलेशन फ्यू मिनट्स में कर देते हैं, ठीक है। बाकी यही था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। तो बाकी यही था आज का। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे भी ऐसे ही वीडियो